अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी का फिर से एक बार दिल इस्तकबाल है मेरे इस यूट्यूब चैनल में मोहसिन्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम 10वीं जमात के तलबा के लिए यहाँ पर आए हैं और आज हम 10वीं जमात का इंग्लिश का जो पेपर है उसका एक पैटर्न देखेंगे, उसका मार्किंग स्कीम किस तरह से है, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम आज देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सेशन। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि 10वीं जमात का आपका जो पेपर है दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क का पर्चा है, 3 घंटे आपको मिलते हैं हल करने के लिए और आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कुछ इस तरह से आपका पेपर शुरू होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। अपने जो क्वेश्चन पेपर है अपना उसके अंदर टोटल 6 सेक्शन है दोस्तों। देयर आर 6 सेक्शंस इन आवर क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर के कुल 6 हिस्से किए गए हैं। उसमें पहला हिस्सा है, पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी और उसके लिए हमको मिलते हैं 10 मार्क। ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ए और बी है दोस्तों। इसमें ए जो है वो 8 मार्क के लिए है और बी जो है वो 2 मार्क के लिए। इस तरह से टोटल मार्क होते हैं 10। तो क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिखा है डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया है वैसा करिए। आपको वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वैसे आपको फॉलो करना है और उस किस्म से उस क्वेश्चन को हल करना है। अटेम्प्ट एनी 4, मतलब आपको चॉइस है यहाँ पर, कुल क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 ही आपको करने हैं, एक के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। अब कौन से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर पूछे जाते हैं एक सही लेटर का इस्तेमाल करके, अल्फाबेट का इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स बनाने होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स पूछा जा सकता है और इसके अलावा वर्ड चेन पूछा जा सकता है और आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को लगाने का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी तरह से इसका दूसरा हिस्सा जो है बी, डू एज डायरेक्टेड, ये भी 2 मार्क के लिए। इसमें आपको प्रीफिक्स सफिक्स पूछा जाता है या फिर एक वर्ड से आपको कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 10 मार्क का क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है लैंग्वेज स्टडी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, सेक्शन 2 में आते हैं। पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन है टेक्सचुअल पैसेजेस, मतलब आपको आपकी किताब में से जो भी असबाक आपने पढ़े हैं, जो भी लेसन्स आपने पढ़े हैं उसमें से पैसेज आपको पूछे जाते हैं। पैसेज आएगा, पैसेज को आपको पढ़ना होगा और पैसेज पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ऐसे 2 पैसेज आपको आएंगे, ए और बी। ए के लिए 10 मार्क है और बी के लिए भी 10 मार्क है। इस तरह से ये 20 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्स भी पूछा जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब आपका अपना रद्द अमल क्या होगा किसी सिचुएशन को लेकर, और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रामर भी आ सकता है, चेन दो वाइज आ सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ सकता है, और बाकी क्वेश्चन अपने पैसेज पे रिलेटेड होंगे। उसके बाद दोस्तों आइए सेक्शन 3 पे। ये 10 मार्क का है, पोएट्री सेक्शन है। जी हाँ, पोएम से मुतालिक है ये। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ए और बी 2 हिस्से हैं दोस्तों। तो पहले ए में पूछा जाता है रीड द फॉलोइंग स्टांजास एंड डू द एक्टिविटीज, मतलब आपको पोएम दी जाती है, पोएम के स्टांजा को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और आपको आंसर्स लिखने हैं। इसमें पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपको राइम स्कीम भी पूछी जा सकती है। 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है। राइमिंग वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, जिनको नहीं पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक पोएम एप्रिसिएशन का एक वीडियो है, आप जाकर जरूर देखिए। आपको 5 नंबर मिलते हैं इसमें। इसमें आपको नेम ऑफ द पोएट, पोएम का नाम, राइटर का नाम और इसके अलावा आपको राइम स्कीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस जैसे फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये पूछा जाता है। ये 5 मार्क के लिए। इस तरह से 3 सेक्शन हो गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। दोस्तों सेक्शन 4 में हमको नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस पूछे जाते हैं। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें ए और बी है, ए 10 मार्क के लिए और बी 5 मार्क के लिए है। दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन में, तो नॉन टेक्सचुअल का मतलब होता है ऐसे पैसेजेस जिसके जो आपकी किताब से ताल्लुक नहीं रखते, मतलब जो आपको स्टडी के लिए 10th स्टैंडर्ड में नहीं थे, ये किसी और सोर्स से ले जाते हैं, मतलब किसी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से या किसी और किताब से, स्टोरी बुक से ये पैसेज लिया जाता है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, अनसीन होता है ये, मतलब नॉन टेक्सचुअल, आपकी किताब से नहीं, कहीं और से। तो ये 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। और उसके बाद इसका बी है समरी राइटिंग। इसी पैसेज को आपको समरी करना पड़ेगा, इख्तिसार करना पड़ेगा, मुख्तसर करके, छोटा करके, बड़े पैसेज को छोटा करके जिसमें सभी पॉइंट्स कवर हो जाए और उसको लिखना है हमको, और वो 5 मार्क के लिए। अब समरी राइटिंग पे भी हमारा एक इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, समरी राइटिंग किस तरह से करना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सेक्शन 5 की तरफ। ये सेक्शन राइटिंग स्किल वाला सेक्शन है और ये बड़ा सेक्शन है। 20 मार्क इसके हमको मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 मार्क ए और बी है, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ए और बी, डू एनी वन, दोनों में से एक करना है आपको, चॉइस है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ए में लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर, दोनों आपके पास चॉइस है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो दोस्तों को लिखा जाता है, और फॉर्मल यानी ऑफिशियल लेटर जो किसी दफ्तर को लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन 5 का बी दोस्तों, इसमें भी आपको चॉइस है, B1 करो या फिर आप B2 करो। 5 नंबर के लिए है ये। इसमें आपको डायलॉग राइटिंग मिलती है, मतलब आपको यहाँ पे मुकालमे दिए जाते हैं और उसके साथ ब्लैंक्स रहते हैं। जब ब्लैंक्स आपको भरना है, जो मौजू जवाब हो सकता है वो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। बातचीत है, दो लोगों की बातचीत होती है और कहीं कहीं पर गैप होता है, वो आपको भरना पड़ेगा। या फिर आप स्पीच ड्राफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्पीच ड्राफ्टिंग मतलब दोस्तों तकरीर नवीसी, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उस पर आपको एक तकरीर बनानी है और लिखनी है। तो काफी आसान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 का ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 5 नंबर के लिए है, ये 5 मार्क्स के लिए है। और इसमें आपको चॉइस A1 या A2 करना है। क्या है A1 और A2 में देखते हैं। वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, मतलब आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, एक खाका दिया जाएगा, खाके की मदद से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। या फिर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको अगर खाके की मदद से पैराग्राफ नहीं लिखना है तो पैराग्राफ की मदद से खाका बना सकते हो। इसे कहते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है खाका, डायग्राम। क्वेश्चन 6 का ये 5 मार्क के लिए हो गया। और क्वेश्चन 6 का बी, एक्सपांड द थीम, ये भी 5 मार्क के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन 6 10 मार्क के लिए, 5 मार्क यहाँ पे मेरी तस्वीर के पीछे चला गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन 6 ये ए और बी दोनों मिलाकर 10 मार्क के लिए है। एक्सपांड द थीम, आपको थीम को एक्सपांड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। B1 करो या फिर आप B2 करो, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आता है उसके अंदर B1 और B2 में, न्यूज रिपोर्ट, मतलब आपको एक न्यूज बनानी होगी, एक खबर नवेसी करनी पड़ेगी आपको, जिसमें हेडलाइन, डेडलाइन और शॉर्ट पैराग्राफ और लॉन्ग पैराग्राफ दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, एक न्यूज बनानी पड़ेगी। या फिर आप कंप्लीट द स्टोरी, मतलब एक कहानी का आपको शुरुआती हिस्सा दिया जाएगा और पूरी कहानी मुकम्मल करनी पड़ेगी, उसको एक उन्वान भी देना पड़ेगा, टाइटल भी देना पड़ेगा। ये दोनों में से एक आप करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के आखिरी हिस्से की जानिब दोस्तों। सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट, काफी आसान है। ट्रांसलेशन 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। आपको पहले वर्ड्स के ट्रांसलेशन करने पड़ेंगे अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपकी मादरी जुबान में आपको वर्ड्स, अल्फाज के तर्जुमा करना पड़ेगा। फिर इसका दूसरा हिस्सा होता है, इसमें वर्ड्स सेंटेंसेस दिए जाते हैं, सेंटेंसेस को, जुमलों को आपको तर्जुमा करना पड़ेगा। इस टाइप से हमारा पेपर है दोस्तों। और ट्रांसलेशन का तीसरा हिस्सा जो है, इसमें कुछ इडियम्स और फ्रेजेस दिए जाते हैं, कुछ अकवाले ज़रीन दिए जाते हैं, जिसको हमको तर्जुमा करना पड़ता है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर हमारा पर्चा है। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़रूर देखिए, तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो अभी मैं आगे भी बनाने वाला हूँ दोस्तों। राइटिंग स्किल पे भी वीडियोज़ आएंगे। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Till then, thank you, God bless you.